पेपर्स और एसएससी के जितने पुराने पेपर्स होते हैं ये आपस में मिले जुले होते हैं, मतलब इनमें आपस में एक चीज़ होती है। अब वो आगे कैसे डिकोड करूँगा, मैं आगे अभी फर्दर बता रहा हूँ कि हम कौन से क्वेश्चन पेपर करेंगे जो एग्जैक्ट हमारे मैच करेंगे हमारे अपकमिंग एग्जाम से। सो ये हो गया हमारे इंग्लिश इंग्लिश को हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि हमें इंग्लिश की अभी कोई बुक नहीं उठानी है कि हम टेंसेस और नरेशन याद करना स्टार्ट कर दें। ये हमें प्रैक्टिस से करना है। कहाँ से करना है? लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। हिसाब से ये वाले 20 नंबर्स जो होते हैं ये फ्री के होते हैं। ये नंबर हमें अचीव ही करनी होती हैं। कौन से? रीजनिंग वाले। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको इसमें 100% स्कोर करना, ये स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग मतलब पूरा होता है। ये 20 मार्क्स आपको लेने ही लेने होते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि आप लाइन के इस पार हैं या लाइन क्रॉस कर दी आपने। ये बहुत ईजी होता है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिनेमैटिक सीरीज, डिस्टेंस एंड टाइम। इसको करने का क्या तरीका होता है कि कुछ लोग ये करेंगे, फिर उसके बाद जनरल स्टडीज करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, फिर मैथ करेंगे। नहीं, इसके करने का ये तरीका होता है कि इसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जनरल रीजनिंग जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, ये प्रैक्टिस बेस्ड होती है। आपने आज एक क्वेश्चन किया, आपको दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आपने कल 3 क्वेश्चन किए, परसों आपका चौथे का क्वेश्चन खुद बनेगा। आपने एक बार क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न है वो आपके माइंड में खुद क्रिएट होगा। तो जनरल रीजनिंग जो होती है ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ना सीखनी पड़ती है, ना ऐसी कोई पढ़ा सकता है। रीजनिंग जो होती है ये प्रैक्टिस बेस्ड होती है। जैसे ही आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स के आप साथ साथ क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। लाइक 2 घंटे मैथ्स पढ़े, 2 घंटे के बाद आपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो क्वेश्चंस ये जो होता है, 1 महीने में आप रीजनिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी रीजनिंग अपने आप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। लिटरली आपकी रीजनिंग, आपको पता होगा कि अल्फाबेटिकली रिवर्स में कौन किसके अपोजिट होता है। आपको पता होगा कि एस जो है 19 में आता है, डब्ल्यू का कौन सा नंबर है, ओ का क्या नंबर है। तो ये वाली चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी और आप यहाँ से बहुत अच्छे से मार्क्स खींचेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांट। क्वांट 15 मार्क्स का है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यही गेम चेंजर साबित होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो 10th के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। जितना वो मैथ्स से दूर रहते हैं उतना उनको डर लगता है मैथ्स से। लाइक पता नहीं क्या है, कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट, लाइक ऑल दोज थिंग्स। उससे क्या हो जाए, उस डर की वजह से हम लोग ना सीखते हैं ना ही कर पाते हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स का यही केस रहता है कि मैथ्स हमसे नहीं होगा। तो वो 15 मार्क्स पहले ही गेम से बाहर हो चुके हैं। और एक एक मार्क्स ऐसी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो जब 15 मार्क्स पहले ही बाहर हो गए तो आगे करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैथ्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल पे बहुत से जे के कुछ यूट्यूबर्स हैं, कोई टीचर्स हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है। आई विल ट्राई कि मैं भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें करवा दूँ। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और वो भी 25 मार्क्स का। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जिसने 25 में से 20 प्लस स्कोर किया वो गेम के अंदर है पहले ही। और जो पहले ही बाहर हो गया तो उसके लिए तो छोड़ो। जो मुश्किल सब्जेक्ट्स में मतलब हमें मार्क्स खींचने हैं, इसी सब्जेक्ट में तो हमें खींचने ही पड़ेंगे 20 प्लस। तो इसलिए नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ये वन ऑफ द इजीएस्ट है। क्यों इजीएस्ट है, लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिलेबस लिखा है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, इनपुट आउटपुट, एमएस एक्सेल, ये सब भूल जाना है। लाइक बिल्कुल भूल जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है कि हमें मल्टीपल चॉइस उठाने हैं। लाइक कोई भी बुक उठा दो, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो कंप्यूटर पे, जिसमें अराउंड आपको 1000 से 1200, मैक्सिमम 15 चाहेगा, मैक्सिमम 1500 एमसीक्यूज होंगे। उनमें से ही 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बनता है। और इतने एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जा चुका है, इतने एग्जाम्स में कंप्यूटर जा चुका है, वो नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा एग्जामिनर। और ये होता ही वही है। लाइक कीज पूछ ली, अच्छा इनपुट आउटपुट डिवाइस का पूछ लिया, आइडेंटिफिकेशन पूछ ली, एमएस एक्सेल में कोई की पूछ ली, एमएस पावर पॉइंट में की पूछ ली। अब आपसे कंट्रोल प्लस सी पूछ रहा है, जीके एसएसबी बड़े बड़े एग्जाम्स है, कंट्रोल प्लस एस पूछ रहा है। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वन ऑफ द इजिएस्ट होता है। ये आप ये मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 25 में से 20 मार्क्स प्लस स्कोर करना इज मस्ट। एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाए। क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे आसान तरीका होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, स्ट्रेटजी यही रही है। सिलेबस को देखो
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखो। अब यहाँ पे हमने अलग क्या करना है, अलग हमने ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पेपर करवा कौन रहा है। उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जस्ट लाइक पहले जब मेरिट ट्राई करवाती थी, मेरिट ट्राई जो बेंगलोर की कंपनी थी, टोटली नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस इन कल्चर है। साउथ इंडिया का प्रोफेसर के थॉट्स डिफरेंट हैं नॉर्थ इंडिया के। तो जो पेपर आ रहे थे कंपैरेटिवली, जो इसके मेरिट ट्राई के आ रहे थे कंपैरेटिव एपटेक वगैरह से पहले, वो टोटली डिफरेंट होता था। लाइक जब पहला सब इंस्पेक्टर का पहला एग्ज़ाम हुआ था वो मेरिट ट्रैक ने करवाया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो बहुत ही इजी थे। लाइक मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, क्योंकि उस साउथ के बंदे को नहीं पता कि जेएंडके के बच्चे के लिए क्या डिफ़िकल्ट है क्या नॉर्मल है। तो वो साउथ में बैठ के पेपर बना रहा था। फिर उसके बाद एपटेक ने जब वो टेंडर लिया, तो एपटेक एक यूपी बेस्ड दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। उसने जो है पूरा पैटर्न ही बदल दिया। लाइक एसएससी के जैसे एग्जाम आते थे वैसे आता था। अब हमने कौन से क्वेश्चन पेपर करने हैं, यहाँ पे हमें एक स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अभी मैं पिछले दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। ये जो टीसीएस कंपनी है, ये एग्ज़ाम करवा रही है। एसएससी का जो टेंडर है वो टीसीएस के पास है। लाइक तो अब हमें पता चल रहा है कि जो एक प्रोफेसर पेपर बना रहा है, वही पेपर एसएससी यूज़ कर रही है। तो जो अब हमारे लिए पेपर बनेगा एसएसबी के लिए, जेके एसएसबी के लिए, वो कौन बनाएगा? सैम प्रोफेसर बनाएगा। तो सैम प्रोफेसर घर में बैठ के नया क्वेश्चन पेपर तो तैयार नहीं करेगा, या नया क्वेश्चन क्रिएट तो नहीं करेगा, वो वही क्वेश्चन बैंक देखेगा। तो अब हमारे लिए एक क्या चीज़ है कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया, हमें कौन सा पैटर्न पकड़ना है, एसएसबी का पैटर्न पकड़ना है, एसएससी का पैटर्न पकड़ना है, कि जो एसएससी के क्वेश्चन पूछ लिया है लास्ट 5 ईयर का, 18 19 20 21 22, ये सभी पेपर के हमने लाइक एमटीएस होता है, सीजीएल होता है, सीजीएल टियर 1 होता है। तो ये सारे पेपर को हमने क्या करना है, हमने ये सिलेक्शन फेज होता है, इन सब पेपर्स को हमने क्या करना है, इन सब पेपर्स को एक एक करके सारे हमने पढ़ देने हैं। जितने भी एमसीक्यूज हैं उनमें से हमारे क्वेश्चन पेपर जरूर फंसेंगे। तो कौन से प्रीवियस ईयर करना है? एपटेक का नहीं करना है, मेरिट ट्राई का नहीं करना है। टीसीएस ने किसको कंडक्ट किया? एसएससी को। एसएससी के जितने भी पुराने पेपर्स जो होंगे, वो सब को हमने सॉल्व करना है। हमें बात आती है टाइम की। किसी भी चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि एक टाइम बॉन्ड होता है। लाइक मैंने अगर पॉलिटी पढ़नी है तो मैं 3 दिन पॉलिटी पढ़ूंगा, और उसके बाद चौथे दिन उसका टेस्ट दूंगा। लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब 3 दिन मैंने पॉलिटी को दिए, 3 दिन हिस्ट्री को दिए, 3 दिन जोग्राफी को दिए। तो ऐसे करते 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 एक टाइम बॉन्ड बनाना पड़ता है। लाइक कंप्यूटर सबसे एंड में पढ़ेंगे, मैथ जब पढ़ेंगे 10 दिन, तो उसके अगले 10 दिन जो है हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ताकि इंटरलिंक्ड हो जाए, कैलकुलेशंस हमारे माइंड में हो जाए, हमारा माइंड ट्रेन हो जाए। जब हम ज्योग्राफी पढ़ें तो साथ में ही हम ज्योग्राफी के बाद क्या पढ़ना है, ईवीएस पढ़नी है, लाइक एनवायरनमेंट पढ़ना है, दोनों को लिंक करके पकड़ना है। तो ऐसे टाइम मतलब मैनेज। बात आती है क्वेश्चन बैंक्स की। तो क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक 2010 टू 15 तक जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई थी, तो क्वेश्चन जो 16 में आया होगा वो पिछले 5 सालों में ही उठा के आया होगा। उसको चेंज करते हैं, उसकी लैंग्वेज बदलते हैं। लाइक 2020 में जो आया है वो पिछले 10 सालों का पेपर एनालाइज करने से ही मिलता है। लाइक एक पॉलिटी का कोई प्रोफेसर है, उससे कहा जाए कि आप हमें 100 एमसीक्यूज दे दीजिए, वो उसने 100 एमसीक्यूज बना के दे दिए। नेक्स्ट ईयर उससे कहा फिर से हमें 100 एमसीक्यूज दीजिए, वो ये भी ट्राई करेगा कि पहले वाला 100 एमसीक्यू नहीं आना चाहिए, नया होना चाहिए, फिर दे देगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर कहोगे, ऐसे करते करते जब आप 10 साल हो जाएंगे आपको उससे एमसीक्यूज मांगते हुए, तो उस बेचारे के पास भी क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा, उसको नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिर वो क्या करेगा, उन्हीं हजार में से ढूंढेगा। लाइक लाइक उसने 9th ईयर का कोई उठा लिया, फर्स्ट ईयर का उठा लिया, 5th ईयर का उठा लिया। तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन बनाना अभी तक पॉलिटी आज से तो नहीं पूछी जा रही, पिछले जब से एग्जाम स्टार्ट हुए तब से पूछी जा रही है। इट मीन्स सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चंस का भी चेंज नहीं होते हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपैक्ट डालते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टॉपिक पढ़ना है। लाइक अगर हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं, एंशिएंट में हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का टॉपिक उठाया। हम पूरा दिन बुद्धिज्म जैनिज्म करके उसको एज इट इज कंप्लीट कर देंगे, ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम रुके ना। तो उसके बाद
ये पढ़ने के बाद क्या होता है, उसके क्वेश्चन सेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है होता है। लाइक कोई भी आप टेलीग्राम से या ऑनलाइन कोई भी आपको बुक मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक वाली, तो उससे आपने क्या करना है कि उसी टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि आपने पूरा दिन या पूरे 2 दिन 3 दिन किस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है, वो आपका टेस्ट बता देगा कि आपने हाँ अच्छी तैयारी की। अगर आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अदरवाइज आपको उस टॉपिक को दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। Then I will say do sport if you think I should be here. If you think that I should be on YouTube channel, I should share my strategies कि मैंने कैसे किया या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एक दूसरे के व्यूज़ जानेंगे, मैं अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करूँ, अपने प्लान्स शेयर करूँ। और मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ टीसीएस को लेके, आपको उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए, मैं एसएससी के क्वेश्चंस कंपाइल कर रहा हूँ अपने लिए सभी, तो वो सब शेयर करूँ। और मैंने कैसे क्रैक किया वो सब शेयर करूँ। तो अगर आप चाहते हो दैट आई शुड बी ऑन यूट्यूब चैनल, आई शुड बी हेल्पिंग यू, यू वांट मी टू बी यू वांट मी टू हेल्प यू, सो आप सब्सक्राइब करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, शेयर करो। डू नथिंग इफ यू डोंट वांट मी टू बी हियर। इफ यू वांट मी टू बी हियर, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड देन लाइक। और अपने कमेंट्स दे दीजिए कि व्हाट शुड आई डू फर्दर, नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए। अदरवाइज आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी पे होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। आई थिंक आई विल बी टेकिंग पेपर्स ऑफ 2018 एसएससी, तो उससे हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।